डैड, मिस्टर मेहरा का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। डोंट वरी बेटा, चोपड़ा का भी मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? खोल के तो देख ले। पेरिस जाने की टिकट? खोल के तो देख लो पहले। मॉम, आप फिर से शुरू हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि क्या कहा? हाँ, क्या कहा था? यही ना कि मेरे लिए लड़की मत देखिए। जिंदगी भर अकेले रहने का इरादा है? शादी नहीं करनी तुझे? हाँ, ना खुद लड़की ढूंढता ना हमें ढूंढने देता है। तो मॉम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या आप लोगों को आपका आजाद केयरफ्री बेटा अच्छा नहीं लगता? लो, फिर से शुरू हो गया। अब बात को हंसी में टालकर चल देगा। आज जब तक इन लड़कियों में से किसी एक को तू पसंद नहीं करेगा, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। अरे एक से एक खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें हैं इसमें। हाँ, मेरे पास तो इतनी चॉइस भी नहीं थी, वरना तो हाँ नहीं, सही है, सही है। देख 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 बेटा, देख, पसंद कर। ये क्या? बिना देखे वापस? कम से कम देख तो ले एक बार। अरे वो मिसेस कपूर की भतीजी तो इतनी खूब। मॉम, आई एम श्योर कि आपने मेरे लिए एक से एक बढ़ के लड़कियां चुनी होंगी, पर सच्चाई तो यही है कि मैंने अपने लिए एक लड़की चुन ली। अरे तो बेटा बोल ना, टेल अस, कौन है वो? किसे चुना है तूने मेरी बहू के रूप में? कौन है वो? कैसी है वो? बता ना। वो बहुत अच्छी है मॉम। हमारे बेटे ने अच्छी लड़की ही चुनी होगी। हम अभी लड़की के पेरेंट्स के पास जाकर अपने बेटे की खुशी मांग लेते हैं। अरे मांग क्या लेते हैं, छीन लेते हैं। नहीं पापा, अभी नहीं, पहले मुझे उसका जवाब तो मिल जाने दीजिए। लीजिए, अभी बात इतनी ही आगे बढ़ी है, अभी तो जनाब को जवाब का इंतजार है। ये मेरा बेटा है ना, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। क्या बात है रानी, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? करण, हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत किसके लिए? अरे मैंने किया क्या है? करण, हम तो तुम्हें अपना दोस्त समझते थे, फिर भी तुमने। इनफ। अरे तुम दोनों कब से मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही, मैंने किया क्या है? अरे अपने दोस्तों से अपनी दिल की बात छुपाई तुमने। नॉट फेयर। हाँ, लेकिन एक बात की शाबाशी देनी पड़ेगी कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। आफ्टर ऑल वो मेरी बहन है यार। और कोमल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हे, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू सो मच यार। ये तो बहुत ही अच्छी बात है रानी। बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? ये कहीं वही कोमल मित्तल तो नहीं है जो तुम्हारे ऑफिस में? जी बाबा। करण बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमारी कोमल को बहुत खुश रखेगा। लेकिन बेटा उसका तो डाइवोर्स हो चुका है ना? मेरा बेटा एक तलाकशुदा लड़की को मेरी बहू बनाएगा? बेटा, करण के घर वाले कोमल के तलाक के बारे में तो जानते हैं ना? पापा करण तो जानते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को तो बताया ही होगा ना। और कोमल, उसे तो कोई एतराज नहीं है ना? पापा, कोमल जीजी को कोई एतराज नहीं है, इसीलिए तो हम आपसे बात करने आए हैं। पर मुझे एतराज है।
मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कोई कमी तो नहीं है? जानता हूं मॉम, लेकिन देखिए आप मेरी नजरों से देखिए, मेरे हिसाब से कोमल से ज्यादा अच्छी जीवन साथी और कोई नहीं हो सकती। देखिए मॉम, आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अपने बेटे की खुशी ना, तो प्लीज मेरी खुशी से इनकार मत कीजिए। देखिए मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। करण बेटा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं और कोमल के तलाकशुदा होने का हम इशू नहीं बनाने वाले। देखो बेटा, अगर तुम खुश हो तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मॉम, हाँ कह दीजिए ना, कोमल वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मॉम, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा। क्या मेरी इस खुशी में मेरा साथ नहीं देंगी? प्लीज मॉम, प्लीज। मैं अभी मित्तल साहब से फोन पर कहता हूं कि आज से आपकी बेटी हमारी बहू। रानी, कोमल की जो शादी हो रही है, ये बात सुनकर बहुत सुकून भी मिल रहा है और खुशी भी हो रही है। सोचो ना, मित्तल भाई साहब की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी और राम जी की दया से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। देखना, कोमल जीजी और करण एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। जरूर बेटा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। समदन जी, आप यहाँ? जी समदन जी, आपने सही कहा था कि इस उम्र में इंसान ने पूजा पाठ में ही ध्यान देना चाहिए। क्या आप मुझे पूजा पाठ, व्रत, रस्में, इनके बारे में समझाएंगी? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ये देखिए, थाल पहले ऐसे सजता है और उसके बाद आरती होती है। अरे मित्तल साहब, आइए आइए। ये सब फॉर्मेलिटीज क्यों? हाँ, अरे कहाँ फॉर्मेलिटीज, बस खुशी का मौका है तो मुंह मीठा करने के लिए। दीनू, बैठिए। थैंक यू। मित्तल साहब, हमें फख्र है कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनने वाली। आपके साथ रिश्ता जोड़कर तो हमारा सिर ऊंचा हो गया। अरे नहीं, ये तो राम जी की कृपा है जो मेरी कोमल को इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। हमारी एक मांग है आपसे। जी कहिए। मित्तल साहब, हम चाहते हैं कि चट मंगनी और पट शादी हो जाए। अब शादी में किसी किस्म की देरी नहीं होनी चाहिए। ये कोई मांग हुई? जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। अरे दीनू भाई, कुछ मिठाई मिठाई लेके आओ, मित्तल साहब का मुंह तो मीठा करवाओ। आइए ना समदन जी। लेकिन बात क्या है? तो सही, प्लीज बैठिए। नहीं नहीं, मैं अंदर प्लीज से बैठिए। समदन जी। समदन जी, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। मिसेस मेहता, मिसेस कपूर, मिसेस सक्सेना और मिसेस शाह। इन्हीं लोगों के सामने मैंने आपका अपमान किया था ना। जब मेरी डॉटर इन लॉ इस घर में आई तो सिर्फ वो अकेली नहीं आई, अपने सारे परिवार को साथ लेकर आई। चाल से निकलकर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इन्होंने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तय किया। बेचारों को क्या पता होगा बड़े लोगों का स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं तो इन्हें बहुत एडमायर करती हूँ।
कि इतनी इंसल्ट होने के बावजूद भी ये यही करे। अगर मैं इनकी जगह होती कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। कि इज्जत भी कोई चीज होती है। आज मैं इन्हीं लोगों के सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। समझन जी, ये क्या कर रही हैं आप? रहने दीजिए ना, आपको प्लीज बोलने दीजिए मुझे। आप बैठिए तो सही। आप भी बैठिए। सच बात तो ये है कि लंदन में रहते रहते मैं सब कुछ भूल गई थी कि घर क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, संबंध क्या होता है। जब मैं इंडिया वापस आई तब मुझे पता चला कि घर क्या होता है। वो घर ही क्या जिसमें 2 वक्त की खाने की खुशबू ना हो। वो घर ही क्या जहां सुबह शाम भगवान का नाम ना लिया जाए। वो कहावत है ना, कौवा क्या जाने हंस की चाल। बस मेरा भी कुछ हाल यही था। लेकिन जब से समधन जी और रानी इस घर में आए हैं, सबको एक रिश्ते में बांध लिया। थैंक यू समधन जी, ये सब कुछ सिखाने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? और वैसे भी नाश्ता ठंडा हो रहा है, अपनी सहेलियों को कुछ खिलाइए तो सही। बिल्कुल। और आप लोग सब लोग जानते हैं आज का पूरा नाश्ता समधन जी ने बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। और मैंने एक भी चीज बाहर से नहीं मंगाई है। शी इज जेन्युइनली अ वेरी वेरी गुड कुक। सुरेखा जी, शीना ने तो आपसे बहुत कुछ सीख लिया है, अब हमें भी कुछ सीखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन आप सीख ही लीजिए, आपकी बेटे की शादी जो हो रही है यह आपको सब सिखा देगी कि एक अच्छी माँ और अच्छी सास होने के वैल्यूज क्या होते हैं। लीजिए प्लीज। आप लीजिए ना प्लीज। क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं अभी करण के पेरेंट्स से मिलकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही खुले विचारों वाले, अपने बच्चों की पसंद की इज्जत करने वाले। अब बेटा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। बुरे वक्तों का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया है तुमने। लेकिन हाँ, दिल में एक इच्छा थी कि तुम्हारा घर फिर से बस जाए। तो राम जी ने मेरी मान ली। पापा, जब मेरा डाइवोर्स हुआ तब रिश्तों पर से मेरा विश्वास ही उठ गया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि लोग शादी जैसे पवित्र बंधन का इस तरह मजाक कैसे उड़ा सकते हैं। इतने सच्चे रिश्ते में झूठ की मिलावट कैसे कर सकते हैं। पर जब मैंने टूटे हुए रिश्तों का दर्द भुलाकर दुनिया को फिर से देखना शुरू किया तो पाया कि इस दुनिया में कई बहाने हैं जीने के। बिल्कुल बेटा। देख कोमल, हम अपनी पूरी जिंदगी का आधार एक बुरे अनुभव को तो नहीं बना सकते ना बेटा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग ही नहीं। हा? अच्छा सुन, करण के पेरेंट्स चाहते हैं कि ये शादी, कहते ना क्या, चट मंगनी और पट शादी हो जाए। तो मैं तो हाँ कर रहा हूँ। तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना? पगली। अरे वो देख, वो देख, तेरी माँ कितनी खुश है ये खबर सुनकर। हाँ? चलो उसको मिल के आते हैं। उमा, मैं जानता हूं कि कुछ दिनों से तुम कोमल को लेकर परेशान थी, लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारी कोमल ने
एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुन लिया है। करण नाम है उसका, बहुत ही नेक लड़का है। और हाँ, अब तुम्हारी मेरा मतलब है हमारी चारों बेटियां बहुत खुश हैं। हेलो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पापा, कोमल जीजी की शादी हो रही है। खुशी हमारे परिवार में वापस लौट के आ रही है ना। और वैसे भी पतझड़ के बाद बाहर कितनी खूबसूरत लगती है ना पापा। हम तो इतने खुश है कि मन करे झूम उठे। वैसे पापा, हमें कितने कम दिनों में कितनी तैयारियां करनी है ना? हाँ बेटा, सारी तैयारियां मेरे दामाद और मेरी बेटियों को ही तो करनी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पापा, हम हैं ना। मुझे क्यों चिंता होने लगी बेटा? दामाद के रूप में भगवान ने मुझे बेटे दिए हैं। पापा, हमें जैसे ही थोड़ा सा भी वक्त मिलता है ना, हम आपसे मिलने आएंगे। बाय पापा। बाय बेटा, बाय। अरे क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। अरे कोमल जीजी की शादी की हमें भी खुशी है, बहुत बहुत बधाई हो। ये कौन सा तरीका है खुशी जाहिर करने का? वेल, प्रिंस थापर का तो स्टाइल यही है, अपनी बीवी के साथ अपनी खुशी जाहिर करने का। छोड़िए ना, कोई देख लेगा। तो क्या हुआ, देखने दो। और मैं किसी और के साथ थोड़ी ना, मैं तो अपनी डियर बीवी के साथ हूँ। और वैसे भी ये डायलॉग छोड़िए कोई देख लेगा, हर बीवी का फेवरेट डायलॉग क्यों होता है? आपसे तो बहस करना ही मुश्किल है। छोड़िए ना, आप हमें तंग कर रहे हैं। तंग कहाँ, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। मम्मी जी, रानी, मैं सच में बहुत खुश हूँ। कोमल जीजी और करण की शादी वाकई में बहुत अच्छी खबर है। आप जानते हैं, पापा ने कहा है कि कोमल जीजी की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है? सारा काम हम ही संभालेंगे। देखना, जीजी की शादी में हम इतनी रौनक लगाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। रानी, ओह गॉड, क्या हुआ, शक्कर ठीक है ना? रानी, आप भी ना। आज से आप हमें आप नहीं बोलेंगे, तुम बोलेंगे। ठीक है, वादा दिया। अब मुझे आपसे, आई मीन टू से, तुमसे एक वादा चाहिए कि हर सुबह जब भी मेरी आंख खुले, आप, आई मीन तुमको अपने सामने पाऊं। वादा।
किसी को ढूंढ रही हैं? हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं नहीं जीजी, मैं तो बस यूं ही। बेटा, रानी दीदी कहाँ है? पता नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प। माँ, पापा आपको बुला रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। क्यों? अब उन्हें क्या जरूरी काम पड़ गया? पता नहीं माँ, काफी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। अरे हमेशा गलत वक्त पर ही तेरे पापा ढूंढते हैं मुझे। अब ये मेहंदी कौन छानेगा? मैं चली गई तो। माँ मैं हूँ ना। तो मेहंदी छानेगा? हाँ माँ। तूने कभी मेहंदी छानी? नहीं। तो फिर? माँ लेकिन वो आपको बहुत देर से। पापा को बोल मैं नहीं आ रही। नहीं माँ, वो आपको बुला रहे हैं, बहुत अर्जेंट काम है। ओफो। बेटा तू इसके साथ मिलके छान ले, मैं जाकर आती हूँ। हाँ माँ। हाथ दे। आइए। ए भगवान। वहाँ। हाँ। अरे भाई साहब, वो वहां पे जरा फूल ठीक नहीं लगे हैं, आप जरा जाके देख लेंगे? क्या हुआ? आपको हंसी क्यों आ रही है? छानो छानो, मेहंदी छानो। आप यहाँ मेहंदी छानने आए हैं? नहीं, अपनी रानी से प्यार भरी तो बातें करने आया हूँ। छोड़ो छोड़ो, ये छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? वहां पे चलते हैं, मैं तुम्हें। अरे रानी, मेहंदी छनेगी नहीं? और ये क्या, तूने प्रिंस को इस काम के लिए अपने साथ लगा रखा है? हाँ देखो ना, मैं कितना बिजी हूँ, कितने काम है मुझे, और रानी है कि छोड़ती नहीं मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, रानी चल ठीक है, ये मेहंदी छन गई है, चल चल जल्दी। कोमल को तो रस्म के लिए तैयार होके लेके आ जा, चल। कितना काम पड़ा है अभी। फिर से? क्या करूं? पिछले 4 दिनों से तुम शादी में इतना बिजी हो कि तुम मुझे बिल्कुल भूल गई हो। शुक्रिया याद दिलाने का। अब हम जाएं? हाँ हाँ, नहीं तो कोई देख लेगा। देख ले, तू देख ले। ओह, आई लाइक दैट। वैसे भी कोई देखता है तो देखे, किसी और के साथ थोड़ी ना, अपनी बीवी के साथ हो। अब हम जाएं? अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। पता नहीं ये शादी वाले घर में ये मियाँ बीवी को अकेले बात करने की फुर्सत कैसे मिल जाती है? जीजू, एक्चुअली मैं रानी से कुछ पूछ रहा था। हाँ जीजू, ये पूछ रहे थे। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रिंस और रानी कहाँ है तो मैं उन्हें बता सकूं ना, कि प्रिंस और रानी इस सीढ़ी के पीछे एक दूसरे से कुछ पूछ रहे थे। पूछो पूछो प्लीज प्लीज। फंसा दिया ना। तो मैं क्या कह रहा था कि हम चलते हैं। रानी, अरे बेटा प्रिंस को कहीं देखा? उसके कान पकड़ने ही मुझे। तुझे पता है तेरे पापा ने मुझे बुलाया ही नहीं था, और ये लड़के ने पता नहीं क्यों मुझे भेज दिया वहाँ पर। है कहाँ वो बदमाश? माँ, कोमल जीजी को तैयार करने चले? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो बदमाश मिले तो मुझे जरा बताना।
क्यों बुलाया? मैं भी बहुत बिजी हूँ। यूं ही बहुत प्यार आ रहा था। हाउ स्वीट, तुम्हारा यूं बुलाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे रानी कहाँ गई? रानी जल्दी आ। जीजी बुला रही है, जाना पड़ेगा। अब पता लगा इस बनने की खूबसूरती का राज। हल्दी का उपटन रंग निखर निखर जाएगा। अरे क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग मेरे बच्चे को? हाँ बेटी के हाथ में मेहंदी रच जाती है ना, तो माँ बाप के सारे सपने पूरे हो जाते हैं। बस दिल से यही दुआ निकलती है, जा बेटी अब तू अपने घर जा, अपनी एक नई दुनिया बसा और सुखी रहे। इस दुख भरी जुदाई में भी कितनी खुशी छिपी होती है ना। बस ये क्या, मित्तल बहनों की आंखों में आंसू? ये तो गलत बात है यार। मित्तल बहनें मुरझाई हुई नहीं, खिली खिली अच्छी लगती हैं। और मुरझाने वाली क्या बात है? ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि मित्तल बहनों को हस्बैंड्स कितने हैंडसम मिले हैं। देखो, हाँ हाँ बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पुष्प रख दीजिए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हो जाइए। क्या बात है रानी, आप क्या सोच रही हैं? कोमल जीजी की विदाई के बारे में सोच रहे थे। अरे ये तो खुशी की बात है, और वो कहीं दूर थोड़ा गई हैं, इसी शहर में है। जब मन चाहा उनसे मिलाना। आप ठीक कहते हैं प्रिंस, लेकिन कोमल जीजी की विदाई के समय आज जब हमने पापा की आंखों में देखा तो उनकी आंखों में भी वही सवाल थे जो हमारी आंखों में है। सवाल? कैसे सवाल? कि शादी के बाद बेटियों को अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ के जाना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि उन्हें एक और संसार सजाना होता है, एक नई दुनिया बसानी होती है। अगर बेटियां ना होती तो शायद ये दुनिया ही ना होती। और अगर तुम्हारी विदाई ना होती तो मैं तो अकेला रह के मर जाता। मेरा क्या होता है तुमने कभी सोचा है? अगर करण को कोमल जीजी ना मिलती तो उसका क्या होता है तुमने सोचा है रानी? रानी बेटा। माँ आइए ना। अरे बैठो बेटा आराम से। मैं तो सिर्फ इतना याद दिलाने आई थी कि कल हम लोगों को मंदिर चलना है। कल तुम लोगों के गठबंधन खोलने की रस्म है ना। पंडित जी ने कल ही का मुहूर्त निकाला है, इसलिए सुबह जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? जी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेरा तुम्हारे बिना क्या होता? आंटी हम ये पूजा करने क्यों जा रहे हैं? गठबंधन खोलना ही है तो फिर बांधा ही क्यों था? अरे बेटा, जब एक बार
पति पत्नी बन जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद ये बंधन रहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन दोनों के दिल मिल जाते हैं और फिर जो रिश्ता होता है वो तो जन्मों जन्मों के लिए बंधन हो जाता है ना। वाह, सो स्वीट। इंडिया में हर रस्म की कितनी इंपॉर्टेंस है, हर रिवाज का कितना डीप मीनिंग है ना। चल यही है कि उस रानी ने तुम्हें अपने चक्कर में फंसा के रखा है। मैं जानता था काम्या कि तुम कभी नहीं बदल सकते। जब से मैं आया हूँ तब से तुम जिन लोगों को घटिया और मिडिल क्लास कह रही हो, उनका इस्तेमाल करते हुए तब वो लोग तुम्हें घटिया नहीं लगे। काम्या, हमारी कुछ दूरियां भी आ चुकी हैं और फासले भी। पूजा संपन्न हुई, अब गठबंधन खोल दीजिए। मुबारक हो तुम दोनों को। अब तुम दोनों जन्मों जन्मों के लिए दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल के रिश्ते जुड़ने की जितनी खुशियां मनानी है मना लो, पर अब वो दिन दूर नहीं जब इन रिश्तों में सिर्फ दरारें और दीवारें ही दिखाई देगी। काम्या जो आ गई।
का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बस अब किसी की नजर ना लगे। माँ, मैं और रानी सोच रहे हैं कि आज हम लोग डिनर पर जाएं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों जाना। हाँ माँ, सिर्फ मैं और रानी जाएंगे। सुरेखा, तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ आज तक याद है मुझे। कहा भूलने की आदत नहीं है मेरी। जा! इस थप्पड़ को कभी मत भूलना। तो रानी, कहाँ चलना है आपको आज खाना खाने? आप बताइए। हेलो। ओ रियली? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ बेटा? माँ, शालिनी जीजी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, वक्त आ गया कि एक और अच्छी खबर मिले। माँ, हम शालिनी जी से मिलकर आते हैं। काम्या कोई इतनी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है, और ना ही काम्या को अपने साथ हुई नाइंसाफी भूलने की आदत है। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी। प्यार के वादे मुझसे किए और शादी इस रानी से, आई डोंट लाइक इट। काम्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची है मेरी। नजर मत लगाओ मेरी बेटी को। मॉम बहुत खुश है, पता है, कह रही थी कि हमारे घर छोटी सी लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। आज उन्होंने देवी माँ के मंदिर में पूरा दिन प्रसाद और लंगर रखवाया है। हाँ हाँ, उन सबका इंतजाम हो गया, घबराओ मत। अरे कंग्रेचुलेशंस। ये हाय जॉन जीजी, बिल्कुल आप पे गई है। अब रानी ये बताओ कि तुम इसे कब मौसी बना रही हो? देखो इसने तो बना दिया। जीजू जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। देखो शीना, फैशन शो का इनविटेशन आया है, और वैसे भी जिस शो में शीना थापर ना हो, उस फैशन शो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है ना? क्या बात है शीना, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, बस अपनी गलतियों के बोझ के नीचे मैं दबती चली जा रही हूँ। क्या बात है शीना, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद का दिल, खुद की आत्मा इतनी सवाल कर रही है कि जिसके जवाब खुद के पास नहीं है। जेडी जो जाती मैंने प्रिंस के साथ की, उसके लिए मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। कम ऑन शीना, हम सब इस बात को भूल चुके हैं, हम सब तुम्हें माफ कर चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि आप सब लोग इस बात को भूल चुके होंगे। मुझे कोई कुछ नहीं कहता, कोई मेरे साथ नाराज नहीं होता, कोई डांटता नहीं है, और हो सकता है कि मेरी इस गलती सारे लोगों ने माफ की होगी, लेकिन जेडी मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। बस शीना, इस टॉपिक पर हम और बात नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बात है। तो कम ऑन, स्माइल।
इतनी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात बताना तो मैं भूल गया। लंदन से तनेजा का फोन आया था, उसके बेटे की शादी है और उसने तो अल्टीमेटम दे दिया है, हम दोनों को उसके बेटे की शादी अटेंड करनी है। सो वी आर गोइंग टू लंदन। तुम्हें भी चेंज मिल जाएगा। कम ऑन, अब तो मुस्कुराओ। चार चार 8 2 10 2 12 1,20,100 1,20,145 1,00,000 4 5 ये क्या बात है? एक ही डेट है, एक ही अमाउंट का बिल है, एक ही दिन माल 2 बार है। चेक नंबर 38692, चेक नंबर 386। ये क्या? एक ही अमाउंट के 2 बिल और एक ही डेट के बिल, 2 अलग अलग चेक से पेमेंट है, तो अकाउंट्स में गड़बड़ी है। बिल ओके भी है, पेमेंट भी हो गया, क्या मामला है भाई? हेलो कुलकर्णी। यस सर। ये एसके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बिल कौन ओके करता है? एक ही डेट के 2 बिल हैं और 2 अलग अलग पेमेंट हैं। जी ये सारे बिल्स तो निखिल सर ही ओके करते हैं। ओके, थैंक यू। निखिल, मैं बस अब तुम्हारे पास आने ही वाला था। नहीं है। आपको किसने कहा मेरी प्रोजेक्ट फाइल, मेरे अकाउंट्स चेक करने के लिए लाई? वो फाइल मुझे वापस दीजिए प्लीज। सॉरी, ठाकुर साहब ने मुझे इस ऑफिस के तमाम अकाउंट चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं तुम्हारे इस नए प्रोजेक्ट एसके फार्मास्यूटिकल्स की फाइल्स चेक करना शुरू ही किया था, मुझे अकाउंट्स में गड़बड़ी नजर आई। आपको उस गड़बड़ी के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मैटर है एंड आई नो हाउ टू हैंडल इट। नो, ये काम मुझे सौंपा गया है, इसे मैं ही पूरा करूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो ठाकुर साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। राजेंद्र सर, मैं आपके केबिन में इसी वक्त आना चाहता हूं, एक जरूरी मसले पर आपसे बातचीत करनी। थैंक यू। बताइए क्या बात है? एक ही अमाउंट के साथ कुछ नहीं भाई, ये निक बैठकर बात कर। पता नहीं एसके फार्मास्यूटिकल्स की प्रोजेक्ट की फाइल इनके हाथ में कैसे आ गई, और अब ये उस अकाउंट्स में नुक्स निकाल रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बेटा, मुझे ना तो कोई नुक्स निकालने का शौक है ठाकुर साहब, और ना ही निक के किसी प्रोजेक्ट में मेरी दिलचस्पी। मेरे सामने फाइल लाया गया था, मैंने चेक किया, जिम्मेदारी से चेक किया, और मुझे गलती नजर आई तो मैं चुप तो नहीं रह सकता। और निक को मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको मेरी फाइल चेक करने की जरूरत ही क्या है? ये मेरा मामला है और मैं अपनी गलती खुद संभाल सकता हूं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय मैटर्स। इनफ निक, इनफ। शायद तुम भूल गए हो कि बड़ों के साथ धीमी आवाज में बात की जाती है। गोयल साहब, मैं भी जरा देखूं ये फाइल, मुझे भी पता लगे कि ऐसी कौन सी बातें जो आप दोनों को अपसेट कर रही हैं। ये एक ही अमाउंट का बिल है, एक ही डेट है, पर पेमेंट 2 है। इतनी लापरवाही? एक ही काम के लिए 2 पेमेंट्स? हाँ, 2 बार पेमेंट्स किए तुमने। गोयल साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। माना कि अमाउंट छोटा है, सिर्फ 1 लाख रुपया है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम यूं बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं ना। हमें तो गोयल साहब को थैंक्स अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस गलती को देखा। निक, गोयल साहब से माफी मांगो। नहीं ठाकुर साहब, माफी की कोई बात नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गोयल साहब, आपको नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। कम ऑन निक, माफी मांगो। निक, आई एम सॉरी। नहीं बेटा सुनो, सॉरी की कोई बात नहीं है। बात है ये सब कुछ अपना है। अगर बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद रिसने से घड़ा खाली भी हो सकता है।
साहब, आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है? ये सारे काम आप ही के तो हैं। जी। अब अपनों के होते हुए मुझे किस बात का डर? जी। एक कप कॉफी हो जाए? नहीं थापर साहब, मेरे केबिन में बहुत काम पड़ा है। अरे गोयल साहब, हमारे ऑफिस में टी और कॉफी ब्रेक्स होते हैं। नाउ यू ओनली टेल मी, मैंने जो कुछ भी आपको बताया सही है या गलत? निक, मैं काफी टाइम से तुम्हारी सारी कंप्लेंट सुन रही हूँ। मैं इस बात में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम गलत हो। अगर तुम्हारे पा ने राजेंद्र जी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अगर वो निभा रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? मॉम, आप भी प्लीज निक, इसमें गलती तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी, राजेंद्र जी की नहीं। और फिर तुम राजेंद्र जी की उम्र का भी तो लिहाज करो। ये मत भूलना कि काम के साथ साथ उन्हें लाइफ का भी एक्सपीरियंस है। तुम्हें उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर तुम्हारे पास कह रहे हैं कि तुम्हें उनके साथ जाकर अपोलोजाइज करना है तो फिर तुम्हें करना चाहिए। तुम राजेंद्र जी के काम को अंडर एस्टिमेट मत करो। मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि अगर तुम्हारे पा ने उन्हें सोच समझकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कम से कम अपनी पा की डिसीजन की इज्जत तो करो। देखो निक, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। जितना उड़ोगे उतना ही नीचे मुंह के बल गिरोगे। इसलिए अपने पैर जमीन पे ही रखना। और ये भी मत भूलना कि तुम अभी भी काम सीख रहे हो, सीख नहीं गए हो। काम करते करते तुमसे गलतियां होगी, उन गलतियों से कुछ सीखो। उन्हें दोष बनकर किसी के और के सर पे मत डालो। अच्छा किया शीना कि तुमने निक को यह समझा दिया, क्योंकि मैं भी उसे यही बात समझाने वाला था। निक, अपनी मॉम ने तुम्हें जो कुछ बताया ना, उसे समझने की कोशिश करना होगी। birthday. Thank you. Thank you so much. लेकिन इन फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ये कैसा गिफ्ट है? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि ये गिफ्ट है, ये तो सिर्फ एक क्लू है। गेस कीजिए कि गिफ्ट क्या हो सकता है। अभी तो आँख खुली है और सुबह सुबह वैसे मेरा दिमाग नहीं चलता। और फिर बर्थडे के दिन कोई क्लू वाला गिफ्ट देता है क्या? हाँ, हम देते हैं ना, आप बस गेस कीजिए। But this is not fair. जब आपको गिफ्ट मिलेगा ना, तो आप हमें को थैंक्स कहेंगे। अच्छा थैंक्स। अब बता भी दीजिए। इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए। अरे वाह, बर्थडे वाले दिन भी मेहनत? अरे आप नाराज क्यों होते हैं? हम आपको और क्लू देंगे ना। आप गेस तो कीजिए। रानी बेटा, आय माँ। माँ भी बुला रही है। गेस कीजिए। हाँ